बहुत समय पहले अलकापुरी नगरी में धन के देवता कुबेर का निवास था। उनके महल की भव्यता का कोई जवाब नहीं था। सोने के फर्श, चांदी की दीवारें, हीरे मोती से जुड़े खंभे, हर तरफ समृद्धि ही समृद्धि थी। एक दिन स्वर्गलोक में एक विशेष देव सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में देवराज इंद्र ने कुबेर से प्रश्न किया, हे कुबेर, क्या तुम्हारे खजाने की कोई सीमा है? कुबेर करों से मुस्कुराए और बोले, मेरा धन अनंत है। मैं पूरे ब्रह्मांड को धनवान बना सकता हूँ। स्वर्ग में कुबेर का यह गर्वित उत्तर पाताल लोक तक पहुंच गया। वहां एक दुष्ट और शक्तिशाली असुर लवणासुर रहता था। लवणासुर अपनी तंत्र विद्या और छल कपट के लिए जाना जाता था। जब उसने सुना कि कुबेर का धन अनंत है, तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। यदि मैं कुबेर का खजाना चुरा लूं, तो मैं तीनों लोक का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। लवणासुर ने अपने रूप और वेश को बदलकर एक साधु का रूप धारण किया और अलकापुरी नगरी में प्रवेश किया। वह कुबेर के महल के सामने बैठकर कठोर तपस्या करने लगा। जब कुबेर ने उसे देखा तो सोचा, यह साधु महान तपस्वी प्रतीत होता है। इसे संतुष्ट करना मेरा धर्म है। कुबेर ने उसे महल में आमंत्रित किया और स्वादिष्ट भोजन और कीमती वस्त्र भेंट किए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे अपने सबसे बड़े शत्रु को स्वयं बुला रहे हैं। रात का समय था, पूरा महल गहरी नींद में था। तभी लवणासुर ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अपने मंत्रों से खजाने के विशाल द्वार को अदृश्य कर दिया। फिर उसने एक जादुई पोटली निकाली जो अनंत वस्तुएं अपने अंदर समा सकती थी। कुछ ही क्षणों में उसने कुबेर का संपूर्ण खजाना उस पोटली में समेट लिया और हवा में उड़ता हुआ पाताल लोक की ओर भाग गया। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। खजाने का द्वार टूटा हुआ था और सारा धन गायब था। क्रोधित कुबेर चिल्लाए, यह असंभव है। मेरा खजाना देवता और राक्षसों से भी सुरक्षित था, तो यह कौन ले गया? उसी समय महल में नारद मुनि पधारे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे कुबेर, धन का खोना तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। जब तुमने भगवान शिव की पूजा छोड़ दी, तब तुम्हारी संपत्ति भी तुमसे छिन गई। कुबेर ने घबरा कर पूछा, क्या मेरा धन मुझे वापस मिल सकता है? नारद मुनि बोले, इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। केवल वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। कुबेर ने अपना अहंकार त्याग दिया और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवलिंग के समक्ष बैठकर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दिन रात ध्यान करते हुए वे निराहार बैठे रहे। कई दिनों बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे कुबेर, धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, यह ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। तुमने अहंकार के कारण इसे खो दिया था। जैसे ही तुम इस अहंकार को त्याग दोगे, तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाएगा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पाताल लोक की ओर संकेत किया। अचानक लवणासुर का किला कांपने लगा। वह भयभीत हो उठा। लवणासुर ने मंत्रों से धन को छुपाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव की शक्ति के आगे उसकी कोई भी तंत्र विद्या नहीं चली। त्रिशूल की एक ही चोट से लवणासुर परास्त हो गया। उसने भगवान शिव और कुबेर से क्षमा मांगी और सारा धन वापस लौटा दिया। कुबेर ने भगवान शिव को धन्यवाद किया और प्रतिज्ञा ली कि वे अब कभी धन पर अहंकार नहीं करेंगे और हमेशा धन का उचित उपयोग करेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय शिव शंकर।